2023 मॉर्निंग KU का द earthquake victim in Afghanistan are dash deprived of the basic necessity of life. तो ये still था. The students told to handle the apparatus with care while performing the experiment in the laboratory. तो इसका आंसर मस्त था. The prefix pro in proto administration means. तो इसके मीनिंग इन फेवर ऑफ होता है. Which sentence in the given option is an example of an unreal condition? ये बड़ा 2000 क्वेश्चन था. इसका आंसर है इफ ही वर्क्स अप अर्ली ही वुड नॉट बी लेट फॉर हिज क्लास. फिर इसी अंदर सेंटेंस आई विश वी कुड मीट अगेन इम्प्लाइज. तो ये डिज़ायर को जाहिर कर रहा है. सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन टेक. डिड नॉट ही लुक्ड अपसेट. फिर चेक द एक्सपायरी डेट बिफोर कंज्यूमिंग एनी प्रोड्यूस फूड आइटम. माई फ्रेंड हैड बीन पॉइजनिंग बिकॉज ऑफ कंज्यूमिंग ऑफ बटर लास्ट वीक. तो रेंसिड करेक्ट ऑप्शन होगा. फिर रिप्लेस द अंडरलाइन एक्सप्रेशन विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड. यू आर स्ट्रांगली एडवाइज टू कंप्लीट द टास्क एंड सबमिट द रिप्लेसमेंट बाय सर्विंग इट. तो ऑफकोर्स यहाँ पे आंसर था हैव टू. फिर द सफिक्स मीन इज़ यूज फॉर फॉर्मेशन ऑफ नाउन के लिए होता है. और प्रेफिक्स सोडो के मीनिंग ही फैक होते हैं. जनरल नॉलेज का जो सेक्शन था उसमें बड़े अच्छे सवाल थे. हु इज़ करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान. तो भाई जस्टिस काजी फाइजी साहब. फिर कंट्री जिसने फीफा वुमेन जीता है. ये सब कैसे पर मैंने बताया था. स्पेन. हाँ, चंद्रयान 3 का मिशन किसने भेजा था. इसरो ने. करंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ चैट जीपीटी. ये अनएक्सपेक्टेड था. सैम हेल्टमैन. आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन ग्रेग बैर्कले. ये भी बताया था. कश्मीर डे 24 अक्टूबर को मनाया जाता है. केयर टेकर चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध जस्टिस मकबूल बाकिर. ये भी बताया था. करंट ईयर हिस्ट्री 1445. माइक्रोसॉफ्ट शॉर्ट इन विंडो करंट प्लस डब्ल्यू. ये किस लिए होती है भाई. टू क्लोज द करंट विंडो. ठीक है, टू क्लोज द करंट विंडो. फिर कह रहे हैं कौन सा है जो निकनेम नहीं है एंड्रॉयड का. हनी कॉम तो होता है, कप केक भी होता है, गिंगर ब्रेड भी होता है. तो करेक्ट आंसर मफिन था. विच ऑफ फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग कलर ऑफ ह्यूमन स्किन. तो आंसर मेलानिन था. शेक्सपियर किसके लिए ज़्यादा मशहूर था. प्लेस के लिए. वॉज अथॉरिटी टू एग्जेम्प्ट एनी पर्सन फ्रॉम ज़कात. नन ऑफ दिस. फुल फॉर्म पूछी थी BIOS की. तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम. 3 मई जो है वो प्रेस फ्रीडम डे. विच कंट्री शिपरॉक ऑन इज नेशनल फ्लैग. तो ये परमोदा. और लैंड ऑफ 1000 लैंड फिनलैंड. ये भी बताया था. राकापोशी भी कहाँ है. गिलगित बल्तिस्तान के की नागढ़ वैली में. तो स्टडी ऑफ यूनिवर्स कॉस्मोलॉजी और लंग्स ऑफ द वर्ल्ड. ये था जी अमेजोन. देखें KU में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं पास पेपर के. KU मैथ्स 2023. ठीक है. कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल था. Z था 3i - 4 आयोटा और Z प्लस Z कॉन्जुगेट निकालना है. तो कॉन्जुगेट क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का. कि इमेजिनरी पार्ट चेंज कर दें, रियल पार्ट वैसे ही रखें, फिर दोनों को प्लस कर दें -8. फिर रियल और इमेजिनरी पार्ट इसका निकालना था. देखो 3 आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर. आयोटा स्क्वायर -1 होता है. इसके अलावा 2 + 3 आयोटा. रियल पार्ट 2 इमेजिनरी थी. फिर मैट्रिक्स इसका ऑर्डर m×1 है. तो इसका मतलब एक कॉलम है इसमें. तो कॉलम मैट्रिक्स है. कॉन्जुगेट का सवाल है. 1 6 = 6 और ये मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट 1 4 = 4 3 2 = 6. यहाँ से 6, यहाँ से माइनस फार्मूले का 4 - 6 6 + 6 12 - 4 8 आंसर आ गया ये. ठीक है जी. फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पूछे. ए है 3i - j + 2k. 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर.
अर्थमेटिक मीन का फार्मूला ही होता है दोनों नंबर को प्लस करो 2 से डिवाइड कर दो। हार्मोनिक मीन जनाब फार्मूला होता है ए इंटू बी डिवाइड बाई ए प्लस बी। तो देखो ए की जगह ना √2 है, 2 फार्मूले का, बी की जगह 3√2 ए प्लस बी। ऊपर मल्टीप्लिकेशन हुई 3 2 6 √2 इंटू 2 √2 कॉमन लो 1 + 3 4 12 को 4 से डिवाइड करो 3/√2 और आंसर इस फॉर्म में दिया था। √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो तो फाइनल आंसर ये आ जाएगा 1,x-1, 3 RNAP देन x इक्वल टू, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। अब ये x -1 -1 3 - x + 1 3 + 1 कितना होता है 4 होता है। ये माइनस भी इधर आ गए 2x = 6 तो x = 3। अगला क्वेश्चन था समेशन n²। तो भाई ये तो फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 इन थ्रोइंग अ डाइस। सिंगल डाइस में 7 कैसे आ सकता है बच्चों, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। फिर इफ r = n देन n परमुटेशन r, ऊपर n वेक्टोरियल नीचे n - r वेक्टोरियल। n वेक्टोरियल वैसे ही रहेगा बच्चों n - r यानी 0 वेक्टोरियल। 0 वेक्टोरियल 1 होता है, किसी भी चीज़ को 1 से डिवाइड करो वही रहती है, आंसर n वेक्टोरियल। फिर कह रहे हैं डाइस रोल्ड n कॉइन इज टॉस ऑल द पॉसिबल इवेंट। डाइस को और डाइस में 6 इवेंट्स होते हैं, कॉइन में 2 मल्टीप्लाई कर दो 12 आंसर आ जाएगा। 2 टीम्स A and B are playing match, the probability that team A does not lose। तो A ना लूज करने की भी हाफ होगी, B ना लूज करने की भी हाफ होगी, तो आंसर हो जाएगा बच्चों हाफ। कि इफ कह रहे हैं द टर्म जो है इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ a + x 2x की पावर n। तो देखो ये ट्रिक मैंने बताई थी कि पावर n है, ठीक है। तो पहली टर्म की पावर n ही इंडिपेंडेंट होगी, पहली टर्म a है तो a की पावर n इंडिपेंडेंट होगी। फिर कह रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ द लास्ट टर्म इन द एक्सपेंशन, ये भी मैंने बाइनोमियल में ट्रिक बताई थी। 2 - x की पावर 7 है। यहाँ देखो जो x का कोफिशिएंट है ना -1 है, पावर ऑड है तो -1 ही रहेगी। फिर बड़ा अच्छा सवाल था फंक्शन f = x y l y mx रियल नंबर, तो ये लीनियर रहेगा। इफ f इज अ a to b डोमेन इज इक्वल टू, तो ये b हो जाएगा। cos 3 अल्फा का फार्मूला 4 cos क्यूब अल्फा - 3 cos अल्फा। उसके बाद ट्राइंगल में ए बी सी में बीटा अगर 90 डिग्री है, b² बराबर है c² + a² - 2ac cos बीटा। तो भाई ये कौन सा लॉ है, कोसाइन लॉ है। फिर ट्राइंगल के हवाले से फार्मूला पूछा था कि इन रेडियस का फार्मूला बताएं, तो एरिया अपॉन s होता है बच्चों।